अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, लॉकडाउन और आपकी सेहत, इन मुश्किल हालात में हमने मुख्तलिफ़ माहिरीन से बातचीत की है। देखते हैं वो इस बारे में आपको क्या मशवरे और टिप्स देते हैं। मेरी तरफ से एक ही टिप है कि जब आप चाहे एक्सरसाइज घर में कर रहे हों या लोकल पार्क में कर रहे हों तो अपने दिल में ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला भी जारी रखें। इन मुक़द्दस सातों में अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारा शो भी देखते रहें और इस शो को दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें। और आए चल के देखते हैं कि माहिरीन तिब आपको क्या मशवरे देते हैं। मैं आपसे जो बात करूँगी कोरोना वायरस के बारे में ही है, लेकिन मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस जैसे कि सबको मालूम है कि वो हमारे गले, सांस की नाली और हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है और इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका समाजी दूरी बनाए रखना है और एहतियाती तदाबीर है। इसकी वजह से और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैनिक अटैक्स या घबराहट के मसले हो रहे हैं, बेचैनी हो रही है, ज़हनी परेशानी हो रही है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस यानी सांस की वर्जिश। सांस की वर्जिश के जो तरीके मैं आपको बताऊंगी वो मैंने अपनी योगा और पिलाटेस की क्लासेस में जब मैंने ज्वाइन की थी तब सीखे थे। ये मैं आपको कोई मेडिकल इलाज, ट्रीटमेंट या कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही, बल्कि मैं आम मालूमात दे रही हूँ। इसके अलावा रिसर्च ने साबित किया कि सांस की वर्जिश के हमारे जहन और जिस्म पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और सांस की वर्जिश के दो सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि एक तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारी सांस की जो छोटी नालियाँ हैं वो खुलती हैं, फेफड़ों में ज़्यादा गुंजाइश पैदा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और वो सेहतमंद होते हैं। और दूसरा ये है कि सांस की वर्जिश से हम अपनी एंग्जाइटी और घबराहट पर, स्ट्रेस पर काबू भी पा सकते हैं। ज़्यादातर लोग सांस लेते हुए फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, उन्हीं में से मैं भी हूँ। इसीलिए मैंने योगा और पिलाटेस ज्वाइन की थी। और ये भी आपको बताती जाऊँ कि जो हमारे फेफड़े हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा सामने की तरफ नहीं बल्कि हमारी पुश्त की तरफ, नीचे की तरफ होता है। और जैसा कि आजकल बहुत से लोग घरों में हैं, लेटे हुए हैं क्योंकि कुछ काम नहीं है, इतना मोबाइल पर बैठे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपनी पुश्त पर लेटे हुए हैं। तो ये हमारे लिए सेहतमंद नहीं है क्योंकि दबाव की वजह से पुश्त पर जो हमारी फेफड़ों की छोटी सांस की नालियाँ हैं वो बंद होने का ख़तरा है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जिन्हें फेफड़ों के अमराज पहले से ही हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वो तमाम वक्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जिस्म में सांस लेने के लिए, हमें सांस में मदद करने के लिए दो तरह के मसल या पट्टे होते हैं। एक वो जो हमें सांस अंदर खींचने में मदद करते हैं और एक वो जो हमें सांस बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर क्योंकि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को मुतासिर करती है, हमें अपने सांस जो हमें अंदर खींचने में मदद करते हैं उन मसल्स को, पट्टों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और एक बात बहुत अहम है कि सांस की वर्जिश खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 घंटे के बाद कीजिए। पहला तरीका जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो है कि आप आराम से बैठ जाएं। आप लेट भी सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें और आंखें बंद कर लें। मैं लाइट्स ऑफ नहीं करती, आंखें बंद नहीं करती, मैं उसके बगैर ही करती हूँ, लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़रूर बंद करती हूँ। और अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस को नाक के ज़रिए अंदर खींचना है, 4 तक गिनते हुए। जब आप उसको अंदर खींच लेंगे वहाँ पर रोक लें। 4 तक गिनिए सांस रोककर। सांस रोकने का ये मतलब नहीं है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी है अपने अंदर या अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से महरूम कर दिया। उसका सांस, हवा को आपने अंदर रोक लिया है 4 तक की गिनती के लिए, जिसका असर आपके सांस की छोटी नालियों पे होगा, उनकी गुंजाइश ज़्यादा होगी। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकाल देना है 4 तक गिनते हुए। और फिर आपने, जब आप सारी हवा बाहर निकाल दें तो उसको फिर आपने रोक लेना है, सांस को 4 की गिनती करनी है। तो ये एक तरह से इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। एक बॉक्स बना दिया आपने पूरा कि पहले आपने सांस को अंदर खींचा, वहाँ पे रोक लिया, फिर सांस को बाहर निकाला और फिर रोक लिया। ये एक पूरा एक साइकिल बन गया। तो इसको जो मेरे इल्म के मुताबिक है, बहुत से दूसरे ममालिक ने, जैसे उनकी आर्मी है जो इंतहाई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करती है, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। इसकी वजह से उन्हें मदद मिलती है अपनी
स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपनी अटेंशन को दोबारा वापस फोकस पर लाने के लिए। आप इसको करके देखिए, मुश्किल है, मुश्किल इस तरह की हमें आदत नहीं होती एक्सरसाइज करने की, लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो योगा और पिलाटेस करते हैं वो 4 की गिनती से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है, उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 4 या 5 या 6 की गिनती तक कर लें शुरू में, तो ये भी बहुत मुफीद है। दूसरी एक्सरसाइज को हम कहते हैं डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग क्या है? उसको डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। डायाफ्राम एक झिल्ली है हमारे जिस्म में, जो हमारे सीने और पेट को जुदा करती है, यहाँ पर है। और इसके डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में इसका मतलब ये है कि हम ना सिर्फ अपने सीने और फेफड़ों को, बल्कि अपने पेट के मसल्स को भी, पट्टों को भी इस्तेमाल करें और अपने सांस को नीचे तक लेकर जाएं। अपने डायाफ्राम को नीचे धकेलें, जो झिल्ली यहाँ पर है उसको नीचे धकेल दें, और इसकी वजह से हमारे फेफड़ों को ज़्यादा जगह मिलेगी जिस्म में, और उनकी कैपेसिटी, उनकी गुंजाइश बढ़ेगी। तो इसको आपने करने के लिए करना है। इसका इस्तेमाल आपको मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे सिंगर्स, प्रोफेशनल सिंगर्स, एथलीट्स, और इसके अलावा एक्टर्स, स्पीकर्स और टीचर्स भी करते हैं, क्योंकि इसको वॉइस की स्टेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो ऑक्सीजन ना सिर्फ दिमाग, फेफड़ों में ज़्यादा होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और 2 बज़ वर्ड्स जो कि हैं डी-क्लिंस और डिटॉक्स, ये बज़ वर्ड्स हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स भी करती है और क्लिंस भी करती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन बेहतर होती है। ये आप खड़े हुए, बैठे हुए, क्यू में खड़े हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने अपना एक हाथ सीने पर रखना है, दूसरा अपने पसलियों से ज़रा सा नीचे अपने पेट पर रख लें। इसमें आपने जो हाथ सीने पर रखा है, आपके कंधे और आपका सीना इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। जब आपने सांस अंदर खींचना है, 4 की गिनती ही कर लें। सांस आपने नाक के ज़रिए अंदर खींचना है, 4 की गिनती करते हुए। इस तरह खींचना है कि आपके पेट में हवा जा रही है और आपका पेट बाहर निकल रहा है। आपका सीना और कंधे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। और फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देना है, और पेट को जितना अंदर ले जा सकते हैं ले जाएं। इसको भी आप दिन में कई मरतबा कर सकते हैं, 1 मिनट तक कर लें या 5-6 मरतबा कर लें, दिन में मुख्तलिफ औकात में कर लें। और अब आखिर में सबसे आसान तरीका, एक एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे फेफड़े, उनका ज़्यादातर हिस्सा हमारी पुश्त की तरफ है। तो दिन में 1 मरतबा 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए औंधे मुंह लेट जाएं। इस तरह लेटें कि आपका मुंह बिस्तर की तरफ है, आपकी पुश्त छत की तरफ है। इस तरह लेट जाएं औंधे मुंह, और लंबे लंबे गहरे सांस लें 10 मिनट तक। इससे भी आपके जो फेफड़े हैं पीछे, उसकी जो छोटी नालियां, उन पर अच्छा असर पड़ता है और वो खुलती हैं। तो ये हो गई सांस की वर्जिश। ये जो सारी वर्जिशें हैं, ये दुनिया में बहुत आजमाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्मी वाले करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं, योगा और पिलाटेस में तो हैं ही। इसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी इसकी मुख्तलिफ इकसाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिंपली बताई है सिर्फ कि आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं, अपनी एंग्जाइटी पे और घबराहट पे इससे आप काबू पाएं, ताकि आपके जिस्म और सेहत पर अच्छा असर पड़े। आजकल हमें मजबूत फेफड़ों की ज़रूरत है, हमें पुरसुकून रहने की ज़रूरत है, और हमें अपनी तवज्जो, फोकस, कंसंट्रेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अपना ख्याल रखें। आजकल दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की वजह से ये हमारी ज़िंदगी में एक परेशानी का बायस बन गया है। इसका नफ्सियाती असर हमारी असाबी तनाव में इजाफ़ा कर रहा है, और फिर लॉकडाउन और करंटीन की वजह से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और ज़रिया मुआइश पर भी असर हो रहा है। इसकी वजह से लोग मज़ीद अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन मसलों के लिए मुमकिना हल बताए हैं। यकीनन ऐसे हालात में हम खौफज़दा, परेशान
اور الجھن محسوس کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں آپ ان لوگوں سے بات کریں جن کے اوپر آپ کا پورا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ یا آپ کے خاندان والوں میں سے کسی کو یہ وبا لگ سکتی ہے تو پہلے یہ سوچئے کہ یہ خطرہ کہاں سے آ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق احتیاط کیجیے۔ اپنے ذہن میں ایک پلان بنا لیں تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ اس کے مطابق وہ پلان فالو کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری خبریں اور افواہوں سے دور رہیں کیونکہ ان کا آپ کے اوپر ایک برا اثر ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک روٹین قائم کریں جس میں غذا، نیند اور ورزش پر زور دیں۔ اس کے علاوہ جو بڑے کام ہیں ان کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اور پھر ہر حصہ مکمل ہونے پہ اپنے اندر اطمینان محسوس کیجیے۔ مثبت چیزوں پہ توجہ دیں، جو چیزیں آپ کی زندگی میں اچھی ہیں ان پہ غور کیجیے اور ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ ایسے وقت میں بچوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بچے بھی گھبرا جا سکتے ہیں اور ان کے گھبرانے کی علامات فرق ہو سکتی ہیں۔ بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک روٹین اختیار کریں اور مشکل وقت میں بچوں کو محبت اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان کو حالات سچائی سے بیان کیجیے۔ ان چیزوں کے بارے میں WHO نے ایک بچوں کے لیے کتاب لکھی ہے جو آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ مل سکتی ہے۔ کرتا ہوں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور شیئر کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارا چینل YouTube کے اوپر سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔